So here that particular candidate, that is here I have written Mrs. Sunita. Okay, so that particular candidate उनका जो appearance well groomed है और good posture maintain किया है, ऐसा है तो हम लोग normally यहाँ पे हम लोगों का जो means already teachers, so those who are coming for evaluating, वहाँ पे जो evaluate करने के लिए 3 people are coming, for example Jyoti sir or myself and other teacher is, so that is for example Saurav sir, any teachers are coming. Okay, so these 3 teachers are coming means 3 पीपल को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए. सबसे पहले हम लोगों को ट्रेनिंग होना चाहिए. दैट इज़ ऑलरेडी हम लोगों को ट्रेनिंग वी गॉट फ्रॉम एमएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग से भी आप भी ऑल्सो अभी आप लोगों को इसके थ्रू सम नॉलेज यू आर गेटिंग नो, सम ट्रेनिंग यू आर गेटिंग नो. सेम लाइक हम लोग एमएससी नर्सिंग लेवल का टाइम में भी हम लोगों को और ज़्यादा ट्रेनिंग मिलेगा कैसे ये रेटिंग स्केल ये सब यूज़ करना है. अंडरस्टूड. सो दैट मीन्स हम लोग वेल ट्रेंड पर्सनस है. हम लोग मीन्स ऑलमोस्ट ऑल द आफ्टर एमएससी नर्सिंग कोर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द स्टाफ दे विल बी वेल ट्रेंड होगा. ओके, सो दैट्स वाई क्या होगा यहाँ पे हम लोग इवैल्यूएट करने के समय वी नो दैट अपीयरेंस कैसे होना चाहिए, हम सभी को आइडिया है ना. सो उसी का अकॉर्डिंग अगर हम लोग का जो स्टैंडर्ड का अकॉर्डिंग उनका अपीयरेंस है तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का तीनों का ऑलमोस्ट करेक्ट एग्जैक्ट सेम नहीं है तो भी ऑलमोस्ट सेम होगा. समटाइम्स ज्योति सर का अकॉर्डिंग उनका जो अपीयरेंस उसके लिए समटाइम्स सर विल बी गिविंग 3, sometimes I will be giving 4 and Saurav sir will be giving 3. So almost correct होगा. one नंबर में जो वेरिएशन है तो that is not a big variation. Okay, लेकिन टोटल मार्क्स में more variation if it is coming means वहाँ पे bias है, errors है, mistakes are there. Okay, so वहाँ पे हम लोगों को मेजोरिटी का ओपिनियन देखना पड़ेगा. अभी फॉर एग्जाम्पल ज्योति सर का जो रिजल्ट फाइनल इट केम 60, टोटल 100 में 60 आ गया ज्योति सर का, और माई सेल्फ आई गोट 63 एंड अदरवाइज सौरव सर गोट 63. सौरव सर हैज़ गिवन मतलब उनके लिए दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए 63 स्कोर दिया है टोटल. ओके, सो मैंने जो दिया है 40. ओके, सो ऐसा है तो इसमें क्या है, वेरिएशन है ना, लार्ज वेरिएशन है बिकॉज ये दोनों सेम है 60 और 63. दीज 2 पीपल का रिजल्ट और टीचर्स का जो रिजल्ट सेम है, सेम स्कोर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मेरा अकॉर्डिंग क्या है उनको 40 स्कोर बस मैंने दिया है. सो इसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम लोगों को मेजोरिटी का ओपिनियन लेना है, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 60-63. सो इसका एवरेज हम लोगों को उनको दे सकते हैं, उसी का अकॉर्डिंग उनको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं. ओके, सो दे कैन रिजेक्ट माई दिस इवैल्यूएशन. Understanding or not, because only one person is there with a very lowest mark and majority 2 persons are giving almost the same. उसका मतलब क्या है, almost ये correct होगा. Understood. So most of the condition में क्या होगा, तीनों का almost correct it will come. मेरा भी almost, if they are giving this much means almost मेरा भी 60 or near to 60 it will come, or 60 से above it will come. ओके, सो दैट इज़ अबाउट अ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन. ओके, बाद में डाउट आ जाएंगे, दैट्स वाई आई टोल्ड. सो नेक्स्ट क्राइटेरिया में क्या है, इंट्रोडक्शन, रिलेवेंट एंड मोटिवेटिंग. सो उनका क्लास में फर्स्ट थिंग इज़ क्या है, इंट्रोडक्शन हम लोगों को देना है. क्लास का टाइम है, राइट नो. सो इंट्रोडक्शन अच्छा है क्या, इंटरेस्टिंग है क्या, मोटिवेटिंग है क्या. सो वो उसी का अकॉर्डिंग उनका जो परफॉर्मेंस का अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे क्या है स्कोरिंग दे सकते हैं. सो अगर उनका जो एक्सप्लेनेशन मोर इंटरेस्टिंग है, मोर मोटिवेटिंग टाइप ऑफ वॉट इंट्रोडक्शन है तो वहाँ पे हम लोगों को 4 दे सकते हैं. दैट इज डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल और इवैल्यूएटर का अकॉर्डिंग 4 दे सकते हैं और 5 दे सकते हैं. सो 2 ऑप्शन, अदरवाइज 3 भी दे सकते हैं, एवरेज है तो. ओके, सो दैट इज डिपेंड्स अपॉन देयर परफॉर्मेंस. दैट इज एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है तो 5 दे सकते हैं मैक्सिमम मार्क, और वेरी पुअर परफॉर्मेंस है तो 0 नंबर दे सकते हैं, और गुड है तो 1 दे सकते हैं, एवरेज है तो सॉरी वेरी गुड है तो 2 दे सकते हैं, एवरेज है तो 3 दे सकते हैं, और वट मोर देन एवरेज है तो 4 दे सकते हैं, एक्सेलेंट है तो 5 दे सकते हैं, लाइक दैट वे. ओके, सो ईच क्राइटेरिया हम लोग देखना है, उसी का अकॉर्डिंग सभी कॉलम में हम लोग फिल करना है. अंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सटेंसिवली सेलेक्टेड एंड सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज. दैट मीन्स उनका जो टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सो उसके बारे में वो अच्छी से एक्सटेंसिवली सेलेक्ट किया है क्या, परफॉर्म किया प्रिपेयर किया है क्या, उसी का, और सीक्वेंशियली अरेंज है क्या उसका कंटेंट. सो उसी का अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे नंबरिंग देना है, सभी कॉलम में नहीं, हम लोगों को कैसे फील हो रहा है. अगर एक्सेलेंट है तो 5 दे सकते हैं, और उनका परफॉर्मेंस पुअर है तो 0 दे सकते हैं, लाइक दैट वे. अंडरस्टूड. मास्टरी ऑफ द ओवर द कंटेंट, दैट मीन्स उनको वो पर्टिकुलर टॉपिक एमआई के बारे में बहुत डीप नॉलेज है. सो वो क्लास के थ्रू हम लोगों को पता चलेगा, राइट नो. सो उसी का अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या फील हो रहा है, उसी का अकॉर्डिंग वहाँ पे भी हम लोग टिक करना है. अगर 3 देना है तो 3 देना है. देन नेक्स्ट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपरली वो एक्सप्लेन्ड है, ऐसे है तो 5 दे सकते हैं.
अंडरस्टूड। सो वो एक्सप्लेन करने के समय एग्जाम्पल्स यूज़ किया है, ऐसा है तो हम लोगों को 5 दे सकते हैं और 4 दे सकते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन इट इज़। अगर कोरिलेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, दैट इज़ प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से पूछा है और स्टूडेंट से डिस्कस किया है और कंसल्ट किया है, ऐसा है तो वहाँ पे हम लोगों को अकॉर्डिंग टू दैट, ओके, एंड अप्रोप्रिएटली एविएट्स यूज़ नहीं किया है, ऐसा है तो 0 दे सकते हैं, और थोड़ा सा बस मीन समवॉट एविएट्स यूज़ किया है तो 1 दे सकते हैं, लाइक दैट वे, ओके। सेम वॉइस, लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उनका जो एक्सप्लेनेशन का टाइम है, सॉरी टाइम मैनेजमेंट, सो करेक्ट टाइम 1 आवर का अंदर वो क्लास कंप्लीटेड है क्या या नहीं, कंट्रोल ओवर द क्लास, दैट इज़ क्लास का टाइम में वो स्टूडेंट्स को कंट्रोल किया है क्या या नहीं, ऑब्जर्वेटरी स्किल्स, दैट इज़ थ्रू आउट द क्लासरूम क्लास सभी स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है कि या नहीं, कॉम्प्रिहेंशन और वेल बैलेंस्ड कंक्लूजन, दैट मीन्स ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज़ रेटिंग स्केल के लिए बस नहीं, आप लोगों का फ्यूचर के लिए भी ये यूज़फुल है, बिकॉज आप लोग इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर एन इंटरव्यू इन ए कॉलेज, so you can maintain all these things, okay, so these all the things they will be evaluating, okay, same क्राइटेरिया नहीं होगा सभी कॉलेज में, देन ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम होगा, ओके, सो यू कैन फॉलो दैट इन फ्यूचर ऑल्सो। सो इसमें सभी में जो कितना स्कोर, एक एक कॉलम करके हम लोग जो स्कोरिंग देते हैं ना, टिक मार्क विल प्रोवाइड नो 2 3 लाइक दैट वे, सो उसी का अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, ऐसा है तो 5 + 4, इसमें 3 है, ऐसा है तो 5 + 4 + 3 लाइक दैट वे, टोटल हम लोग क्या करना है, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखना है। अगर 50 है तो 50, दैट इज़ हियर टोटल 20 क्राइटेरियाज आर देयर फॉर टोटल 5 मार्क्स, सो 20 × 5 कितना है, 100 होगा, सो टोटल 100 आउट ऑफ 100 इफ द कैंडिडेट इज गेटिंग 50, that means just a pass mark, okay। So then after that here it is there impression level of the evaluator, that is अगर need if it is not a compulsory thing, okay, so अगर format में ये नहीं है तो भी no problem, okay। the next last anyway this one present होना चाहिए, remarks, that is हम लोगों का that is evaluator का remarks और comments, that is how was the class, totally रिमार्क है ना, टोटली उनका क्लास कैसे था, ओके, उनका प्रॉब्लम्स क्या था और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हम लोग यहाँ पे लिखना है रिमार्क में। द नेक्स्ट लास्ट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, सेम लाइक चेक लिस्ट मैंने बता दिया। सो ये कैंडिडेट को हम लोग यहाँ पे साइन करने के लिए वो देने के समय क्या होगा, वो कैंडिडेट को ये पूरा उनको चेक कर सकते हैं, उनका कौन सा एरिया में उनको प्रॉब्लम हो गया और कौन सा एरिया में उनका मोर अच्छी से परफॉर्म किया है, ये सब उनको समझ सकते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस उनको समझ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट लास्ट इवैल्यूएटर सिग्नेचर, यहाँ पे इवैल्यूएटर का भी सिग्नेचर होना चाहिए, ओके। सो दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ रेटिंग स्केल। ये सेम फॉर्म में हम लोगों को क्या है, प्रोसीजर असेस करने के लिए भी यहाँ पे प्रोसीजर का स्टेप्स होगा, सो प्रोसीजर असेस करने के लिए भी हम लोगों को यूज़ कर सकते हैं। और दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, टाइप्स लेटर वी विल डिस्कस इसके बाद। सो उसमें टाइप्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स आर देयर, उसमें एक टाइप है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल मीन्स क्या है, इसमें हम लोग स्कोरिंग के लिए नंबर्स बस यूज़ करेंगे, अंडरस्टूड। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, मैंने बस बता दिया आप लोगों को, वेरी गुड, पुअर, एक्सेलेंट, लाइक दैट वे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, राइट, नो, ओनली नंबर्स बस गिवन, अंडरस्टूड। सो दीज टाइप्स ऑफ, यहाँ पे स्कोरिंग एरिया में ओनली नंबर्स आर गिविंग मीन्स that is known as, that type of rating scale is known as numerical rating scale, okay।